आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 1 पर्यावरण के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करने वाले हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की। गत 2 वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें हमने पूरे पाठ को बहुत बारीकी से चर्चा की है उसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों, अब पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए प्रश्न हैं आओ मिलकर सीखें और अंत में अभ्यास प्रश्न, उन दोनों की आज चर्चा करेंगे। कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अपने आसपास के स्थल को देखिए। स्थल को आपने देखा और उसके पड़ोस में भूमि का उपयोग कैसे कैसे हो रहा है उसकी एक सूची बनानी है। तो भाई आपके पड़ोस में, आप गांव में रहते हैं तो गांव में देखिए, गांव का तो बड़ा अच्छा नज़ारा होता है। सब किसान भाई खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है, काश्तकारी का कार्य करते हैं। और शहरों में औद्योगिक कारखानों में काम करते हैं, परिवहन के साधनों में जुड़े रहते हैं। तो ये उसी से संबंधित है। देखिए, खेती है, सड़कें हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, दुकानें हैं, इंस्टीट्यूट हैं, आवासीय भवन है, मैदान, स्कूल आदि। तो ये सारे के सारे स्थल का भांति भांति से अलग अलग तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग में करते हैं या उपयोग में लेते हैं वह कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है वो पानी? बच्चे तो जवाब आप देंगे नल से आता है। अरे प्यारे बच्चों, नल से आता है तो वो कहाँ से है? वर्षा से प्राप्त हो रहा है। और वर्षा से कहाँ चला गया? भूमिगत जल। भूमिगत जल को हमने किससे निकाला? ट्यूबवेल से बाहर निकाला, हैंडपंप से बाहर निकाल रहे हैं, कुएं से निकाल रहे हैं। तो कहाँ से आया? वर्षा से ही तो आया। आगे देखिए, हमारे दैनिक जीवन में पानी की विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? तो पानी का इस्तेमाल सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्यों में करते हैं। सूची बना सकते हो, समझ गए। और किसी को बेकार करते, नाजायज रूप से या बर्बाद करते देखा है आपने? बहुत सारे लोगों को शहरों में देखा होगा, कार को धोते रहते हैं पाइप लगाकर। पाइप लगाने से अच्छा क्या करें? एक कपड़ा लें, मग लें, बाल्टी भरें, उसको धीरे धीरे साफ भी तो कर सकते हैं। तो पानी, जल ही तो जीवन है। पानी को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या आएगा? काम में आएगा। तो संसाधन सीमित हैं, दोहन बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकशील तरीके से करना चाहिए। आगे देखते हैं, उत्तर क्या है? हम जो पानी अपने घर पर, स्कूल में उपयोग में लेते हैं, स्थानीय ट्यूबवेल से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, ये पानी के उपयोग की सूची है। पानी के उपयोग की सूची आप लिख सकते हो। अभी बात की पीने का पानी, कपड़े धोने में, साफ सफाई में, भोजन में, नहाने में, सिंचाई में, सीवर मतलब शौचालय का जो पानी, उसमें भी काम में लिया जाता है। और भी उपयोग है। हाँ, हमने कई लोगों को पानी व्यर्थ करते, बेकार करते देखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कार को धो रहा है, अभी बात की थी, सीधे किससे धो रहा है? पाइप से धो रहा है। अब इसकी जगह क्या काम में ले ले तो क्या हो रहा है? पानी बर्बाद हो रहा है। तो क्या करेगा? बाल्टी और जग को आसानी से कम पानी में काम में ले तो वह पानी की क्या कर सकता है? बचत कर सकता है, उसको बर्बाद होने से बचा सकता है। आगे देखते हैं, प्रश्न 3, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। गांव के चौपाल में बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा। उनसे बात कर लीजिए और कुछ सवालों के उत्तर ढूंढ लेना। क्या है सवाल? देखिए, जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके पास कैसे पेड़ थे? आगे अगला सवाल, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से थे? घर के अंदर खेलते थे, कौन कौन से खेल खेलते थे? बात करना। उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था? अलग अलग हो सकते हैं सबके। गर्मी और सर्दी के मौसम में वह अपना जीवन कैसे बिताते थे? देखते हैं इनके उत्तर। तो उत्तरों में क्या था फल उनके पसंदीदा? आम है उनका, अमरूद, पपीता, लीची, अनार, ये सब उनके अड़ोस पड़ोस में ऐसे पेड़ थे और उन्हीं के फल उनको मिलते थे। क्या खेलते थे? पासा, ताश पत्ती, शतरंज खेला करते थे, ठीक है। और बच्चे क्या खेलते हैं? सिथोलिया खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, ठीक है। और पसंदीदा फल में आम है, केला है। आम तो क्या है? फलों का राजा है।
नीम के पेड़ की छांव में गर्मी में बैठते थे और सर्दी में धूप में बैठकर दिन बिताते थे। ये है, ऐसे है हमारे गांव के बुजुर्ग। गांव का अपना ही मजा है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है, जनरल नॉलेज का बहुत रोचक प्रश्न है। कई बार आपकी प्रार्थना सभा में भी पूछा गया होगा, याद कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 जून। ये शुरू कब हुआ था? 1972 में शुरू हुआ था। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोल्म कहाँ है? कनाडा में है। तो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प हुआ। लोग आए, विकसित राष्ट्रों से आए, विकासशील राष्ट्रों से आए, अल्प विकसित राष्ट्रों से आए, सब एक साथ बैठे, विचार किया। तो उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करने के लिए एक दिन निश्चित करें। 5 जून को विश्व में हम क्या मनाएं? पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाएं। कितनी तारीख? 5 जून, याद रखेंगे। अगला सवाल है प्रश्न 5, वस्तु विनिमय पद्धति को समझाइए। अभी बात की थी हमने पिछले वीडियो में, गौर से देखा उसको। क्या बताया था? वस्तु विनिमय में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, पर क्या काम में नहीं ली जाती? धन का उपयोग नहीं होता है। उत्तर देखिए, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न 6, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? पहला वीडियो देखा, भाग 1 में चर्चा की थी पर्यावरण का परिचय। क्या बताया था? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनिया से हुई है। एनवायरनिया का मतलब एनवायरनमेंट होता है। आ गया ना याद? चलिए देखिए क्या है। पर्यावरण शब्द एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनियर या एनवायरनियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? पड़ोस। अगला प्रश्न देखते हैं। अब पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न आ गए। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न? पारितंत्र क्या है या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पढ़ा था ना, जैविक, अजैविक, एक दूसरे पे आश्रित, मानव अपनी आवश्यकताओं पूरे अंतराश्रित हैं, अंतःक्रिया करते हैं और खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, तो पूरा एक तंत्र बना देते हैं। क्या पढ़ा? परिभाषा में देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण बताया था ना, एक दूसरे से ऊर्जा से बंधे हुए। भोजन बिना जीवन थोड़ी है, तो ऊर्जा भोजन से ही तो मिलती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पहले वीडियो में चर्चा की थी हमने, ठीक है, और दूसरे में विस्तार से पढ़ा था। गौर से वापस देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। देखिए क्या है परिभाषा? प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बनाया। प्रकृति की ने क्या भाई? भूमि है, जल है, वायु है, ये प्राकृतिक की तो है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मिलकर क्या बना देते हैं? प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं, पर्यावरण भी कह सकते हैं आप। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्यारे बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। दोनों चीजें आ गई, जैविक भी आ गई और अजैविक भी आ गई, और दोनों का योग से ही क्या बनता है? प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। और क्या पढ़ा था इसी में? क्या पढ़े? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये भी किसके हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के ही तो घटक हैं। आगे देखिए, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अभी बात कर रहे थे, प्रश्न आ गया। देखिए, पर्यावरण के प्रमुख घटक, प्राकृतिक घटक क्या हैं? खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु, सब क्या है? प्राकृतिक है। अगला, मानव निर्मित। मानव ने क्या क्या बनाए हैं? वीडियो नंबर 2 में देखा था हमने। मानव निर्मित, मानव का पर्यावरण क्या क्या था? फसल उगाना, पशुपालन करना, पहिए का आविष्कार, परिवहन के साधन, वस्तु विनिमय और सूचना क्रांति, औद्योगिक क्रांति, आज तो अंतरिक्ष तक जा रहा है। तो ये सारे क्या है? मानव के ही तो है।
यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग धंधे, पार्क, आपका स्कूल और नवीन नवीन चीज़ें, रोज़ नई चीज़ों की खोज मानव ही तो कर रहा है। आगे देखते हैं अगला सवाल। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सवाल, करने में मजा आ रहा है ना। आगे देखते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण क्या है? यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, इमारतें, फ्लैट, स्कूल, पाठशाला, बहुत सारी चीजें लिख सकते। तो अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल प्रश्न पत्र में मिल सकते हैं आपको। क्या है? स्थल मंडल। क्या है परिभाषा? पृथ्वी का ऊपरी मोटा भाग, ऊपरी भूपर पट्टी। क्या है? स्थल मंडल, उसी का तो बना है। क्या है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी, ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह कैसे बना है भाई? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से क्या होता है? ढका होता है। मिट्टी के नीचे क्या है? पत्थर है, पत्थरों में क्या है? खनिज है। और खोदते जाओ, बहुत सारे रहस्य पृथ्वी के स्थलमंडल में ही तो छुपे हुए हैं। आगे देखते हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के क्या क्या है? बड़ा आसान सवाल है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी। मानव भी तो है जीवीय, लिख लेना मानव का भी नाम। आगे जैव मंडल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरे वीडियो में चर्चा की थी। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों जहां मिलते हैं, पढ़ा था ना। स्थल मंडल, जल मंडल, वायु, तीनों जहां मिलते हैं उस संकीर्ण भाग को हो जहां पर जीवन की आदर्श दशाएं मौजूद होती हैं, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जैव मंडल। आ जाओ। पादप, जीव जंतु मिलकर सजीव संचार का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। बायोस्फीयर, जीवन से ही तो जीवन, बायो मतलब जीवन, जीवन इसी से तो बना है। जैव मंडल के बिना जीवन संभव नहीं है। और कहीं ग्रह पे है क्या जैव मंडल? नहीं है। स्थल है सब जगह, वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जल नहीं है। अब ये तीनों चीजें मिले तो क्या बने? जैव मंडल। वो कहाँ है? सिर्फ पृथ्वी पर है। अगला सवाल। ये तो बहुत मजेदार सवाल हैं, इनमें तो पूरे नंबर मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सही का चिन्ह लगाइए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल। प्राकृतिक नहीं है, नहीं पे गौर करना। मरुस्थल प्राकृतिक है। ताल क्या है? सोचो। वन प्राकृतिक है, तो नहीं वाला सही उत्तर ताल। ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का नहीं है। मानव ने स्थल मंडल, प्रकृति। धर्म किसका है? मानव का। समुदाय किसका? मानव का। तो क्या पूछ रहा है? मानवीय पर्यावरण नहीं है। क्या है? स्थल मंडल क्या हो गया? प्राकृतिक। सही उत्तर क्या आएगा इसमें? इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? धर्म है, समुदाय है। ये उत्तर गलत है, आप इसको सही लिखेंगे। सही उत्तर क्या आएगा? स्थल मंडल। ठीक है, सही कर लीजिएगा। स्थल मंडल इसका स्थल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव ने क्या क्या बनाए हैं देखिए। पहला ऑप्शन पहाड़ मानव ने बनाए? नहीं बनाए। समुद्र मानव ने बनाए? नहीं बनाए। फिर क्या है? उत्तर आ गया। सड़क किसने बनाई है? इंसान ने बनाई। परिवहन के साधनों को चलने के लिए सड़क का निर्माण किया गया, अलग अलग कच्ची पक्की सड़कें। तो उत्तर क्या है? सड़क। आगे देखते हैं अगला सवाल। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा देखो, किससे खतरा होने वाला है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पादप वृद्धि, पेड़ पौधों की वृद्धि। पेड़ पौधे खूब बढ़ जाए, मानव को कोई खतरा है क्या? नहीं है। अगला जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि संसाधन तो प्यारे बच्चों सीमित हैं और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है
और बढ़ती जाएगी तो संसाधन तो सीमित हैं, तो क्या होगा, मारामारी होगी और ये एक बहुत जटिल समस्या होने वाली है। तो ये क्या है, ये पर्यावरण के लिए क्या है प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा खतरा है, जनसंख्या वृद्धि। तो इंसान को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इस पे। फसल वृद्धि अच्छी बात है, खूब फसल उगाओ, भोजन मिलेगा, सबको भोजन प्राप्त होगा, तो इसके लिए फसल आवश्यक है। उत्तर जनसंख्या वृद्धि। अगला सवाल, प्रश्न 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ये जोड़े वाला सवाल जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें नंबर 1 भी नहीं कटता है, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखते हैं क्या क्या है। जैव मंडल, अब इसमें से देखो जैव से संबंधित क्या है, पढ़ा था ना अभी हमने, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उस संकीर्ण पेटी को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। अगला वायुमंडल, अब इनमें से ढूंढ लो वायु कहाँ पर है, यह आ गया, घेरने वाली वायु की चादर, मिला दो भाई, जैव मंडल से इसको मिलाओ, वायुमंडल से इसको मिलाओ। जलमंडल, अब इसमें ऑप्शन में देखो जलीय क्षेत्र कहाँ है, ये मिल गया, मिला दो भाई, जलीय क्षेत्र, जलमंडल, जल से आवृत क्षेत्र, महासागर, समुद्र, झीलें, ठीक है। अगला है पर्यावरण, अब आखिरी क्या बच गया, इसको तो सब मिला देंगे, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, क्लियर, ये आपके उत्तर हैं, अभी हमने चर्चा कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, कारण बताइए, दिमाग से सोच के बताना क्या सही उत्तर होगा। देखिए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, एक कथन दे दिया, कैसे परिवर्तन करता है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसमें क्या करता रहता है, बदलाव करता है। फसल उगाना, पशुपालन करना, परिवहन के साधनों को खोजना, औद्योगिक क्रांति करना, ठीक है, सूचना क्रांति करना, ये मानव के ही तो बदलाव हैं। आगे देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए फसल उगाता है, पशुपालन करता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है या खोज करता है, बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करता है, सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मानव ने पर्यावरण के साथ क्या किए हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलाव किए हैं, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। क्या करेगा, पर्यावरण में निरंतर बदलाव करते जा रहा है। पर बच्चों गौर रखना, पर्यावरण के साथ हमें सामंजस्य बना के रखना है, तभी इस पृथ्वी पर निरंतर जीवन, आगे पीढ़ियों को जो संसाधन वो मिलते रहेंगे और जीवन भी कामयाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं या नहीं, पढ़ा था ना पारितंत्र में। देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, और इंग्लिश में इको सिस्टम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है क्रियाकलाप आधारित प्रश्न, ये आपके लिए है, पूरा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्या करना है। देखो, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का आपको क्या बनाना है प्यारे बच्चों, चित्र बनाना है। चित्र बनाने में मजा आता है ना, पर कैसा चित्र बनाना है, आदर्श पर्यावरण का। ऐसा पर्यावरण, आदर्श क्या होगा, खेत खलिहान होंगे, सुबह स्वच्छंद हवा आती होगी। शहरों में तो क्या होता है, सुबह शाम देखते देखते घुटन होने लग जाती है, बहुत प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, भूमि प्रदूषित, सब प्रदूषित है, सारा का सारा प्रदूषण है। तो ऐसा क्या आदर्श पर्यावरण है क्या, नहीं। कभी जंगलों में जाइए, पहाड़ों पे जाइए, क्या मनोरम दृश्य होते हैं, उन दृश्यों की कल्पना कीजिए और अच्छे से पर्यावरण का एक चित्र बना के अपने गुरुजी को प्रस्तुत कीजिए। इसी के साथ प्यारे बच्चों, धन्यवाद।